नमस्कार, मैं वंदना आज एक और नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हूँ और आज की कहानी का शीर्षक है मुट्ठी भर मेंढक। बहुत समय पहले की बात है कि गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। उसके अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर से लोग उसको पहचानते थे। एक शाम को जब वो लौट रहा था तो उसने देखा रास्ते में कुछ लोग उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। मोहन ने सोचा शायद ये लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, तो वो उनके पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। पर उसने उनकी बातें सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा। वो सब लोग उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था मोहन बहुत घमंडी है, कोई कह रहा था सब जानते हैं वो तो अच्छा होने का सिर्फ दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले कभी अपनी बुराई नहीं सुनी थी, तो उसे बहुत खराब लगा। सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनने के कारण उसके दिमाग पे इतना गहरा धक्का लगा। उसने सोचा कि सारी दुनिया सिर्फ उसकी बुराई ही करती है। अब जब कभी लोग इकट्ठे होते या उसकी सचमुच में तारीफ करते, तब भी उसे लगता कि सब उसकी बुराई कर रहे हैं। और सभी ने ये महसूस किया धीरे धीरे कि मोहन में बदलाव आ रहा है। उसकी पत्नी ने भी अपने पति के व्यवहार में ये परिवर्तन महसूस किया। एक दिन उसने अपने पति से पूछा कि आजकल आप इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो उसने अपनी सारी कहानी कह बताई। अब उसको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पति के लिए क्या कर सकती है। तभी उसे ध्यान आया कि नज़दीक में ही एक शिविर में बहुत सिद्ध महात्मा जी आए हैं, क्यों ना उनसे पूछी जाए समस्या का समाधान। उसने अपने पति से कहा। पति भी राजी हो गया और मोहन और उसकी पत्नी दोनों महात्मा जी के पास शिविर में गए। मोहन ने सारी घटना महात्मा जी को बता दी कि सभी लोग सिर्फ उसकी बुराई करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं। मैं क्या करूं कि सब मेरी वो साख दोबारा से बन जाए। महात्मा जी मोहन की समस्या समझ गए। वो बोले, ऐसा है पुत्र, आज रात को तुम मेरे साथ यहीं शिविर में ठहरो और अपनी पत्नी को घर छोड़ाओ। उसने ऐसा ही किया। मोहन अपनी पत्नी को घर छोड़ आया और रात में शिविर में महात्मा जी के साथ सोने के लिए आ गया। जब वह सोने लगे तो उसे बहुत सारे मेंढकों की टर टर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने महात्मा जी से कहा, महात्मा जी, इतने मेंढकों के शोर में आप कैसे सोते हैं? यूं लग रहा है कि हजारों की संख्या में मेंढक टर टर कर रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि ये तो प्रकृति है, यहाँ पे ऐसा ही होता है। रात में उन्होंने शोर करना है तो वो करेंगे ही। मोहन ने कहा, ऐसा करते हैं महात्मा जी, कल इन सभी मेंढकों को पकड़ के बाहर फेंकवा देंगे, गांव से बाहर, ताकि आप आराम से सो सकें। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह मोहन बहुत सारे अपने मजदूरों को लेकर के आया। उसने एक जाल बिछाया तालाब में और उसमें से मेंढक निकलवाए। उसमें से सिर्फ 60 या 70 मेंढक निकले। तो उसने उन मेंढकों को देख करके कहा महात्मा जी से कि मैंने तो सोचा था यहाँ पे हजारों की संख्या में मेंढक होंगे, लेकिन ये तो सिर्फ 50-60 ही हैं। उस समय महात्मा जी ने कहा कि हाँ पुत्र, तुम्हारी समस्या का भी यही हल है कि ये सिर्फ कुछ ही मेंढक होते हैं, लेकिन ये इतना शोर करते हैं कि हमें लगता है ये हजारों में है। लेकिन हमारी बुराई करने वाले सिर्फ मुट्ठी भरी लोग होते हैं। मेंढकों की तरह वो टर टर करते हैं और हम उनके सामने नतमस्तक होकर के अपना जो लक्ष्य है उसे भूल जाते हैं। इस बात को भी समझना है कि भले ही तुम कितने अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग होंगे ही जो हमारी बुराई करेंगे। तो लोगों की अच्छाई और बुराई की तरफ ध्यान ना दे करके अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। यही ज़िंदगी का सार है। मोहन को महात्मा जी की बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई और मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। होपफुली ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नई कहानी के